हर शीर्षा नमस्ते मित्रों मित्रों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों। और आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के, जो कि आप बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपकी नजर आता है, कहीं कोई समस्या से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तब अगर मौका लग जाए तो एक उपाय अवश्य करिए। तो आपके जीवन का जो भी कष्ट होगी, जो भी समस्या होगी, वो तुरंत 2 से ढाई महीने में बाबा उस समस्या से तुमको बाहर निकालकर, हाथ पकड़कर बाहर निकालकर ही करेगा मित्रों। चलिए मित्रों, ज्यादा समय ना आपका लेते हैं, जानते हैं मित्रों। अशोक सुंदरी की जगह तो आप जानते हैं सभी लोग, जो शिवलिंग की मोटी सी लाइन होती है बीच में, वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है मित्रों। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, विशेष अगर कोई कार्य है, बहुत समय अगर आपका लग गए हो, बहुत समय आपका लग गया हो, कार्य हो ही नहीं रहा हो, तो 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, तो जो डंडी का जो भाग है, तो जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए, जहाँ से जल बहता है उस स्थान की ओर होना चाहिए डंडी के भाग। अब एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने जलाधारी की तरफ कर दिया, पानी जहाँ से निकलते, समझ लीजिए मित्रों, ध्यान से समझिए। जलाधारी, एक बेलपत्री जलाधारी पर रखी, डंडी का भाग जहाँ से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्री हमने उठाई और दूसरी बेलपत्री की पत्ती को मध्य भाग की पत्ती में, दूसरे नंबर की जो पत्ती मध्य पत्ती पर हमने उसको समर्पित कर दिया। तीसरी पत्ती को फिर उसी तरह से मध्य वाली पत्ती पर रख दी। इसी तरह से हमको 5 बेलपत्र समर्पित करना है अशोक सुंदरी की जगह पर। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां, भगवान शंकर के 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां स्पर्श करना है और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है मित्रों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, किसी भी मंत्र का स्मरण करके वो 1 लोटा जल चढ़ाने की दिशा आप लोग पहले भी वीडियो में सुने होंगे, पर विशेष अगर कोई कामना है आपके मन में, कोई मन की बात है वो नहीं हो रही, उसके लिए हम पूजन कर रहे हैं, तो ध्यान करने वाला विषय है कि जहाँ से जल बहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में आपको खड़े होकर बैठ करके जल चढ़ाना। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ जाइए। जिस ओर भी जल बह रहा है उसके विपरीत दिशा में आपको बैठना है, बस इतना याद रखिए आप। बाकी ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। किधर भी जल बह रहा है उसके जस्ट विपरीत बैठना है आप। वहाँ खड़े होकर या बैठकर 5 बेलपत्र रखकर पंचाक्षर मंत्र या खटाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवाधिदेव महादेव से अपने मन की कामना कर अशोक सुंदरी पर जब बेलपत्र चढ़ाते हुए आप ये समर्पित करते हैं जल, तो 2 या ढाई महीने में आपका कार्य देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर ही देते हैं, पूर्ण करते ही हैं। आप अगर ये उपाय करते हो तो आप कोई भी अटका हुआ कार्य जिससे आप बहुत कष्ट में, बहुत परेशान हो, नहीं हो पा रहा, वो कार्य होता ही है, ये मान के चलिए। विश्वास में चिंतन मनन करिए, विश्वास रखिए और ये उपाय अवश्य करिए। और ये उपाय विदिशा की जो कथा चल रही थी, उस कथा के अंतिम दिन का ये विशेष उपाय जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, वो मैंने आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास किया मित्र, वहाँ से समझ करके। अगर ये उपाय आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगे तो एक जयकारा मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का कमेंट्स के माध्यम से हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल मत भूलिए। चलो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में, तब तक के लिए हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।